So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 2 So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे आपका एक्सरसाइज 5A के इक्वेशंस। हमने अब तक कुछ वीडियो लेक्चर्स बना दिए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 के एक्सरसाइज A के क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। देखिए चैप्टर 5 के जो वीडियोस हैं थोड़े लेंदी हो रहे हैं, बट डोंट वरी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक एक चीज़ को देखिए, एक एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, चाहे जितना ही टाइम क्यों ना लग जाए, बट द मेन फैक्ट इज़ कि आपका तैयार अच्छे से होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को प्रिपेयर काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर लीजिए। आइए हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 16 में। उम्मीद कर रहा हूँ इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने देखे होंगे। देखो यहाँ पर दिया 6/x + y 7/x - y, यहाँ भी x + y, यहाँ भी x - y। तो सिंपल सा एक काम कर लो, लेट कर लेंगे 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। तो आपका जो इक्वेशन है 6/x + y, अगर मैं उसको लिखूं, देखो यहीं पर हम बता देना आपको, फिर रेस कर देंगे। 6/x + y को आप 6 × 1/x + y लिख सकते हो, ठीक, = 7/x - y को आप लिख सकते हो 7 × 1/x - y। तो इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट करें तो हम क्या लिख सकते हैं ना 6u, फिर = 7v प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। u v को एक साथ कर लो क्योंकि वेरिएबल्स को एक साथ करते हैं। तो 6u - 7v और एज यूजुअल इधर आ गया 3। तो ये आपका क्या आ गया सर, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकंड इक्वेशन में इसी तरीके से आप कर लेंगे। सेकंड में 1/, अब देखो 1/2 दिया है ना, यहाँ पर दिया 1/2 × 1/x + y लिख सकते हो आप लोग, एकदम आराम से लिख सकते हो। तो इसको अगर लिखना हो तो 1/x + y को आपको पता है कि 2, तो 1/2 × u/1 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। देखो 1/2 × 1/x + y आप कर सकते हो, इसकी वैल्यू u है, तो 1/2 × u, तो क्या हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो उम्मीद कर रहे हैं सर कि आप समझ पा रहे होगे चीज़ों को और आराम से समझो, है ना। देखो अब क्या है 1/2x + y, तो सेकंड वाले इक्वेशन को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1/2x + y को आप लिख दो u/2, ये आपका हो जाएगा सर v/3, हो गया। अब यहाँ से देखो, अब आप ये तो कोई इक्वेशन बना नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा 3u = 2v। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन बना है u v के फॉर्म में, तो क्यों ना इसको अगर हम फिर से कर देते हैं आपका ट्रांसफ़र उस साइड में, तब क्या बन जाएगा, तो u का वैल्यू निकल जाएगा। तो u = 2/3v या 2v/3 बन जाएगा, क्योंकि 3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2v/3। तो यहाँ से आपको u का वैल्यू निकल करके आ गया। यहाँ से आप क्या निकाल लिए, u का वैल्यू निकाल लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हो इसके आगे, तो आप कर सकते हो, यहाँ पर लिखिएगा सब्सटीट्यूटिंग ऑफ वैल्यू u इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो u का वैल्यू है 2v/3, उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व इसके आगे, ठीक। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन आपका 6u - 7v है ना, तो 6u की जगह क्या रखोगे, इंटू 2v/3, क्या लिखोगे 2v/3 माइनस 7v = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको v का वैल्यू मिल जाएगा, और v का वैल्यू निकलेगा तो फिर आप u का वैल्यू निकाल लोगे। थोड़ा लंबा प्रोसेस बट समझो। 3 से इसको कट कर दोगे कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो गया सर 2 × 2 = 4v - 7v = 3, 4v - 7v = 3। देखो 6u की जगह ये पुट कर दिया -7v, 6 से 3 को जब कट किया तो ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम्स, तो 2 × 2 = 4v - 7v। अब इसको आप कर दोगे, देखो दोनों v में है तो कर लो -3v = 3, तो v = -3/3। तो v का वैल्यू क्या आ गया सर -1। v का वैल्यू निकल कर क्या आ गया, v का वैल्यू आपका -1 आ गया। अब जब v का वैल्यू -1 आ गया तो आप u का वैल्यू निकाल लोगे। तो आप लिखोगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकंड,
इक्वेशन सेकंड में v का वैल्यू रख लो, तो यहाँ पर क्या है इक्वेशन आपका, ये आपका हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 2v/3। v की जगह आप क्या पुट करना है, -1, तो यहीं पर कर लो 2 इंटू -1/3, तो u का वैल्यू क्या आ गया, -2/3। देखो v का वैल्यू क्या आया था आपका, v का वैल्यू आपका है -1, u का वैल्यू क्या आ गया, -2/3 आ गया। देखो कैसे निकाला, इसको लिख दिया एग्जीक्यूट करके, तो क्या हो गया 6u - 7v इज इक्वल टू 3 हो गया। फिर u/2 इज इक्वल्स टू v/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से u का वैल्यू मिल गया। इस वाले u के वैल्यू को हमने क्या कर दिया, इस वाले इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ से v का वैल्यू मिल गया। फिर इस v के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करते ही आपका u का भी वैल्यू मिल गया। अब देखो आपने लेट क्या किया था, आपने लेट किया था कि 1/x + y इज इक्वल्स टू u, और क्या लेट किया था कि 1/x - y इज इक्वल्स टू v। ये आप सॉल्व करते चलिएगा मेरे साथ साथ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। अब देखो, अब आप यहाँ पर लिखोगे एग्जीक्यूट वैल्यू ऑफ u एंड v। तो u का मतलब क्या है, तो आपने यहाँ पर लिखा है u इज इक्वल्स टू 1/x + y। तो u का वैल्यू कितना आ गया, -2/3 इज इक्वल्स टू 1/x + y। समझ में आया क्या किया आपने, u का वैल्यू आपने रख लिया 1/x + y, और u का मतलब क्या है, -2/3 यहाँ पर है, तो कर लो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा -2x - 2y इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट वाला बन गया। देखो क्या हो गया, -2x - 2y, 3 उधर चला गया तो 3 हो गया। इसको आप कौन सा इक्वेशन बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक, अब v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू 1/x - y कर लो। v की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो यहाँ -1 इज इक्वल्स टू 1/x - y कर लीजिए। अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, -x, ये माइनस है, ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, +y इज इक्वल्स टू 1। तो -x + y इज इक्वल्स टू 1 आपका क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। दो इक्वेशन मिल गया आपको। देखो ये 2 है, ये 1 है, यानी केवल x है ना, यहाँ 2y है, यहाँ y है, तो किसी एक को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन 4 में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, -2x + 2y इज इक्वल्स टू 2 बन गया। अब आप क्या कर लो, इसको एक नया इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5, अब यहाँ पर आपका फाइनल वाला सॉल्यूशन आएगा। देखो पहले हमने क्या किया, पहले यहाँ से यहाँ तक किया, फिर यहाँ तक किया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया हमने वैल्यू ना u और v का, फिर दो इक्वेशन बन गया 4th एंड 5th। तो इक्वेशन 4th में हमने क्या कर दिया सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन 4th में जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 5th मिल गया। अब देखो यहाँ -2x है, यहाँ -2x है, यहाँ -2y है, यहाँ +2y है, तो ऐड कर दो। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद एडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 3rd एंड 5th, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5। ठीक, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 तो क्या हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा -2x - 2y इज इक्वल्स टू 3। ये क्या है, -2x + 2y इज इक्वल्स टू कितना है सर, 2 है। ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये आपका माइनस है, ऐड करने का बाद भी माइनस ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो प्लस ही रहेगा ये। अब इसको जब ऐड कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 - 4x। ऐड किया तो एक माइनस दूसरा प्लस उड़ गया, इधर आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3 + 2 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/4 आ गई। x का वैल्यू आपका -5/4 आ गया। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो y का आप निकाल लोगे, तो इस x के वैल्यू को पुट कर दीजिए 4th में। तो आप क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख रहे हो, 4th में रख दो। तो x इज इक्वल्स टू -5/4 है ना, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ, इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इधर का काम खत्म। आप एक बार देखो स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लो, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो x y की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है आपको। ठीक, तो चलो भाई देखो समझ में आता हो तो लाइक कर दिया करिए मित्रों, और
दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ सकें। और भाई देखो, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक एक चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से डिटेल में करके बताना और आपको समझना है। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देखो वीडियो, उसके बाद आप क्या करो, 2 बार उसको खुद से सॉल्व करो, है ना। एक बार देखो और उसके बाद 2 बार आप खुद से सॉल्व करो, ठीक। और वहाँ पर आप फंस रहे हो तो देखो कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। हालांकि पहली बार आप करोगे तो एक बार आपने वीडियो लेक्चर देखा, अगर साथ में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बार आप खुद से ट्राई करो और देखो कि कहाँ पर गलत हो रहा है। अगर कहीं गलती हो रहा है तो फिर से एक बार आप देख लो, अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है तो उसको करेक्ट करो, फिर तीसरी बार खुद से करो। तो किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छी तरीके से आ जाएगी। और रटना किसी चीज़ को भी नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं बार बार कहता हूँ, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल मार्क्स दिला करके जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे से पढ़िए। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू x को इक्वेशन 4th में। तो x की वैल्यू है -5/4 और 4th वाला आपका इक्वेशन क्या है, तो 4th वाला आपका इक्वेशन है सर -x + y = 1। अब x की वैल्यू -5/4 है, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5/4, प्लस नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, प्लस y = 1, तो ये क्या हो जाएगा, y = 1 - 5/4, ये उधर जाएगा तो y = 4 - 5/4, तो ये y = कितना हो जाएगा, -1/4, ठीक। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया और ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया सर, -5/4, y का वैल्यू कितना आ गया, -1/4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे सॉल्व। पहले स्टेप में क्या करना था, 1/x + y को आपने u मान लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना था, 1/x - y को आपने v मान लिया। और ये वही मेथड है जो आपके बुक में दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद कर रहे हैं 16th का फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा।